मर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा बेटा। मुझे दादी की याद आ रही है। दादी। आज तुम्हारा पहला दिन है काम पर, थोड़ा ध्यान से काम करना, किसी को भी नाराज मत करना, समझ गई ना? ठीक है। मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, क्या तुम रह पाओगी? चिंता मत करो, पर जब मैं तुम्हें मिस करूंगी तो मैं इस सिपाही को देख लूंगी और सोचूंगी कि आप हो, फिर आप मेरे सामने आ जाओगे। हाय। तुम बड़ी होशियार हो गई हो, है ना? आप मेरे बाल खराब कर रहे हो। भैया, क्या आप रुक नहीं सकते? अच्छा, अभी कहा चिंता मत करो, काम जरूरी है, जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। कितने दिनों के लिए जाना है? 2 हफ्ते। लियो, याद रखना हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार है। जब मैं आसपास ना हूं तो अपना ख्याल रखना, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखना और किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। सड़क ध्यान से पार करना और सबसे जरूरी, बस की सीढ़ियों पर तो बिल्कुल भी खड़ी होकर सफर मत करना, समझ गई हो ना तुम? और एक बात और, मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ और अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। हाल ही में होने वाले दंगों को प्रधानमंत्री जी इस समस्या को गंभीरता के साथ हल करेंगे। तो देखते हैं कि लाल चेहरे वाले गिरोह के पीछे कौन है। सरकार उन्हें पकड़ने के लिए सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी भेज रही है। इसी बीच आज शाम 4 बजे लगभग 400 स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े। सैकड़ों निर्दोष लोग घायल हैं और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है और अभी तक 100 स्टूडेंट पकड़ लिए गए हैं। और ये कुछ लोग जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। उन सबको जेल में डाल दो। अगर उनके परिवार का कोई घायल हो जाता तो? इस देश में शांति है या क्या है? उन्हें मौत की सजा होनी चाहिए। इन सब लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। वो समाज के लिए समस्या है। इन्हें तो कहीं दूर दराज एरिया में भेज देना चाहिए, तभी सुधरेंगे। चलो जल्दी खोलो। इस ग्रुप में कुल मिला के लगभग 90 स्टूडेंट हैं। इनमें से 5 को पिछले साल निकाल दिया गया था, 12 फेल हो गए थे और उन्हें दोबारा क्लास करनी पड़ी। इनमें 2 हाई स्कूल स्टूडेंट हैं और एक म्यूजिशियन। इन सभी को 15 दिन के लिए ट्रेनिंग कैंप में एनरोल करना होगा। To the left, to the right, urine check. हाँ, खैर पुलिस ने ये कुछ जरूरी कागजात भेजे हैं जिस पर अर्जेंट लिखा है। अब क्या हुआ सर? लड़की और बूढ़ी औरत को मौके पर ही गोली मार दी गई। उनकी हालत नाजुक है। पुलिस अब तक शूटर्स को पकड़ नहीं पाई। उन्हें शक है कि वो इनमें से ही एक है। समान। यस सर। पागल कहीं के। सुनो, सावधान, सभी एक लाइन में आओ। सुना नहीं? लाइन बनाओ। उठो और वहां जाओ। चल दूर हट। जाओ। सुना नहीं क्या तुमने? ओह,
ये तो बड़ी निर्दयी है। आप इतना सख्ती क्यों दिखा रहे हो? तुम लोग ये कैसे सहन कर सकते हो? हाँ, हे, तुमने अभी क्या कहा? क्या हम ठीक से बात करें? हाँ, हम बस स्टूडेंट हैं मैम। स्टूडेंट्स, मैं ये आखिरी बार बोल रही हूँ, उठो यहाँ से, लाइन बनाओ। तुम सभी को झगड़ा पसंद है, हाँ? लाइन में जाओ, जल्दी करो। देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। चल हट पीछे। क्या कर रहे हो? अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मेरा नाम जूसेट है, मैं डॉक्टरेट का स्टूडेंट हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा यहाँ क्या होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि इन स्टूडेंट को सिर्फ बूट कैंप में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। ये बच्चे अभी स्टूडेंट्स हैं, ना समझ है, और बच्चे भी हैं, वो दोस्तों की बहुत परवाह करते हैं, इसलिए वो सारे बुरे काम कर सकते हैं जिनसे उनका संबंध ना हो। सुनो, मैं अभी यहाँ नहीं रुकूंगा। हाँ, कुछ भी। हम लोग शूटर को आखिर कैसे ढूंढेंगे? मुझे लगता है हमें इन सभी को पकड़कर 2-4 हाथ लगाने पड़ेंगे, तभी वो मुंह खोलेंगे। मैं सेमरोन से सहमत हूँ। इन कमीनों को जंगल और लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। ये उनके लिए बहुत कठोर होगा। हमें इस पर जितना हो सके सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो? तुझे समझ नहीं आता क्या? बताऊं तुझे? आजा। छोड़ूंगा नहीं तुझे आज। अब इस पे ध्यान से काम करने की जरूरत नहीं। सौम्य, चैम, ठीक है, चलो। अब मजा आएगा। मार इसको। सुमोन, तुम यहीं पर रहोगी। मैं नहीं चाहता मामला बढ़े, समझी? सो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है। मैं देखता हूँ। रुको सब लोग। रुको सब लोग। रुको। रुको। दिक्कत क्या है तुम लोगों की? चल हट यहाँ से। कुत्तों की तरह लड़ते हो तुम लोग, मालूम है तुम्हें? बाहर निकालो सबको। बाहर निकलो सब लोग। अब मुझे पता चला कि उन्होंने तुम्हें यहां क्यों भेजा है। तुम इस समाज में एक कचरे की तरह हो। तुम लोग जहां भी रहोगे वहां पर समस्याएं पैदा करोगे। लाल चेहरे वाले चोरों को देखना पहले से एक बड़ा बोझ है। क्या तुम अब बताओगे कि शूटर कौन है? आप कुछ बोलोगे? मुझे नहीं पता। बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, तुम खुद जाकर ढूंढ लो। कोई प्रॉब्लम? बहुत समझदार हो तुम। यहां से भागना आसान नहीं है वॉन। यहां पर बहुत सारे सैनिक मौजूद हैं। मुझे परवाह नहीं है, बस मुझे कैसे भी निकलना है यहाँ से। हे टॉय, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमें 2 साल पहले निकाल दिया गया था? मुझे परवाह नहीं है, वो सिर्फ स्टूडेंट है, इसलिए वो सैनिक उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या टेटू है? क्या तुम डेंग बेली से संबंधित हो? नहीं। जब तक सब ठीक ना हो जाए तब तक हमें कहीं छिपना होगा। तुम और मैं स्टूडेंट नहीं है। अगर हमें जेल में डाला गया तो हमें मौत की सजा सुना दी जाएगी।
या तो अंदाजा लगाओ या मुझे सोचकर बताओ कि शूटर आखिर है कौन। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? हे मनोक, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? क्या तुम भागने की सोच रहे हो? मुझे लगता है कि हमें थर्ड ईयर वाले ब्योट को अपने साथ लेके जाना चाहिए। बोलो, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं? अगर नहीं बताया तो तुम बारिश में बाहर ही सोओगे, हाँ या ना? तुम यहाँ रहना चाहते हो और सैनिकों की हिंसा का शिकार बनना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूं। ये तुम पर है। जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो मैं वॉन से बदला लूंगा। ठीक है, तुम दोनों जी और जॉर्ज का इंतजार करो। मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। मैं बाद में मिलता हूं। ठीक है, बाय। जाओ अभी मनोक। अगर तुमने नहीं बताया कि उस शूटर का नाम क्या है और हमें शूटर नहीं मिला तो तुम सब जेल जाओगे। हे, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए।